राष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम सामने आया है और ना ही विपक्ष की ओर से किसी नाम पर सहमति बन पा रही है। ऐसे में लगातार पक्ष और विपक्ष की बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं आज यानी मंगलवार का दिन भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अहम साबित हो सकता है। कैसे, देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर मंथन जारी है, लेकिन अभी पक्ष और विपक्ष की ओर से कोई भी नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी बड़े नेता शामिल होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस बैठक के बाद एनडीए के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठजोड़ को और मजबूत करने की उम्मीद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 17 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। उम्मीद यहाँ भी जताई जा रही है कि आज उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। ये बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कोलकाता में कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया है। तो वहीं इससे पहले भी 15 जून को विपक्ष की बैठक हुई थी, जिसमें 3 नामों पर चर्चा की गई थी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को तीसरे उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने भी आगामी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। गोपाल कृष्ण गांधी ने एक बयान में कहा कि विपक्षी दलों के कई नेताओं ने राष्ट्रपति पद के आगामी चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनने के लिए उनके नाम पर विचार किया, जो उनके लिए सम्मान की बात है। मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ, लेकिन इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद मैं देखता हूं कि विपक्ष का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो विपक्षी एकता के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति पैदा करे। अब तीनों उम्मीदवारों के इनकार के बाद विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ऐसे में आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक और बीजेपी की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और सभी को उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार है।